Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the some terms, okay, that use in the legal procedure. Okay, so ultimately the first term is nothing but the forensic or legal medicine. Okay, what is the term? Forensic or legal medicine. तो फॉरेंसिक मेडिसिन बोले या फिर लीगल मेडिसिन बोले, बोथ आर एब्सोल्युटली सेम. ओके, मतलब क्या है इसका कि अप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू ऐड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. ओके, एक जस्टिस को ऑब्टेन करने के लिए, ओके, जस्टिस को मिलने के लिए जो मेडिकल नॉलेज का हम यूज़ करते हैं इन पर्टिकुलर सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस. ओके, दैट इज़ नथिंग बट द फॉरेंसिक और लीगल मेडिसिन. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? फॉरेंसिक मीन्स क्या लिखा है? द कोर्ट्स ऑफ लॉ. ओके, तो जितने भी लॉ के जो नॉलेजेस हैं, ओके, डील विद द, क्या डील करता है फॉरेंसिक और लीगल मेडिसिन? क्या डील करता है? डील विद द अप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू ऐड इन द हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. तो जस्टिस को निकालने के लिए, जस्टिस को ऑब्टेन करने के लिए जो मेडिकल नॉलेज का हेल्प किया जाता है, हेल्प लिया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक और लीगल मेडिसिन बोलते हैं. वो किसके थ्रू होता है? वो लीगल अथॉरिटीज़ पर्सन के थ्रू होता है. ओके, एक पर्टिकुलर पुलिस, एक पर्टिकुलर लॉयर, एक पर्टिकुलर डॉक्टर. ओके, दे परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर justice. Okay, they performing the help in the obtaining the justice. Okay, so that is nothing but it is used by the legal authorities for the solution of the legal problems like the civil cases or the criminal cases. Okay, एग्जाम्पल दिया गया है कि अप्लाइंग द मेडिकल नॉलेज इन द डिसाइडिंग केस ऑफ द इंजरीज. ओके, हमने किसी को सपोज, हमने एक होमिसाइडल वहाँ पे हमने होमिसाइडल सपोज वहाँ पे डेड हुई है. ओके, होमिसाइडल डेड मतलब आपने किसी को सपोज मारा है. ओके, आपने सपोज किसी को मारा है, हैंगिंग किया है या फिर स्ट्रैंगुलेशन किया है. स्ट्रैंगुलेशन मतलब सपोज आपने बोलते हैं ना, लेमन के लैंग्वेज में बोलते हैं कि गला घोटकर मारा गया है. ओके, तो गला घोटकर अगर आपने मारा है या फिर गले पे चाकू लगाकर मारा है या फिर वहाँ पे कोई सेक्सुअल जो ऑफेंसेस होते हैं, यानी कि रेप वगैरह जो केसेस हैं, रेप करके वहाँ पे एक पर्टिकुलर फीमेल के नेक पे एक हाथ के थ्रू हमने वहाँ पे मारने का, वहाँ पे जैसे ऐसे मतलब वहाँ पे एक जो हमारे जो पर्टिकुलर जो बोलते हैं ना कि जो हमारे पास हथियार रहते हैं वो हम छोड़ के जाना चाहते हैं, छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं. वही सेम केस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सपोज़ किसी ने, लेमन के लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं, कि किसी ने किसी बंदे के क्या किया, गला घोट के मारने की कोशिश की है. ओके, तो वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एस्फिक्शियल डेथ है. ओके, गला घोट के मारा गया है कि चाकू से, यानी कि कोई पर्टिकुलर हथियार से इसका यूज़ किया गया है, कोई वहाँ पे वेपन्स यूज़ किया गया था उस टू किल दैट पर्टिकुलर एस्फिक्शियल डेथ, या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि रेप वगैरह करने के बाद वहाँ पे रेप हुआ है, इसको छिपाने के लिए वहाँ पे क्या करेगा, जो जो वहाँ पे एक्यूज़ रहेगा वो क्या करेगा, छुपाने के लिए क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर रेप्ड वुमेन को क्या करेगा वहाँ पे, यानी कि विक्टिम को क्या करेगा, जानबूझकर वो क्या करेगा, गले पे ऊपर अपने फोर्स करेगा कि इसकी जो डेथ हुई है वो एस्फिक्शियल डेथ की वजह से हुई है, यानी कि गला घोट कर मारने की वजह से हुई है. तो वी हैव टू डिटरमाइन कि डेथ किसकी वजह से हुई है, कि रेप की वजह से हुआ है, रेप की वजह से जो फीमेल ने जो एफर्ट वगैरह जो लॉस कर दिया अपना और उसके थ्रू जो डेथ हो गई है, वो फॉलोड बाय रेप फॉलोड बाय डेथ हुआ है, कि डेथ फॉलोड बाय रेप हुआ है, जो भी कुछ है. ओके, बाद में इंजरी के थ्रू हुआ है या फिर गला घोट के स्ट्रैंगुलेशन के थ्रू हुआ है, जो भी कुछ है वो जो डिटरमाइन करता है लीगल अथॉरिटीज़ जो पर्सन रहेगा वो जो डिटरमाइन करेगा. ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वो कैसे डिटरमाइन करेगा, बाय वेरियस काइंड ऑफ नॉलेजेस. ओके, कि उसको पोस्टमार्टम में कौन से उसको अपीयरेंस दिखेंगे, पोस्टमार्टम एक्सटर्नल अपीयरेंस, पोस्टमार्टम इंटरनल अपीयरेंस, उसको कौन से मार्किंग दिखेंगे उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, ताकि वो बोल सके कि यस ये इंजरी की वजह से है, ताकि वो बोल सके कि यस ये गला घोट कर यानी कि स्ट्रैंगुलेशन की वजह से है, ताकि वो बोल सके कि रेप फॉलोड बाय एस्फिक्शियल डेथ है. तो दिस ऑल द टर्म्स और दिस ऑल द कन्फर्मेटरी टर्म और स्टेटमेंट वी कैन कन्फर्म बाय नोइंग और बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉरेंसिक मेडिसिन. ओके, लीगल मेडिसिन. ओके, तो दैट्स वाई इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक और लीगल मेडिसिन बोलते हैं. ओके, तो
मैंने बेस्ट मैनर में अपना बताने का यहाँ पे ट्राई किया। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ओके, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ नॉलेज। ओके, यानी कि जो लॉ का जो नॉलेज है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डील विद द लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फिजिशियन विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू दोज अराइजिंग फ्रॉम द फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप। अल्टीमेटली मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब यही बताता है कि मेडिकल नॉलेज, ओके, मेडिकल नॉलेज मतलब मेडिकल लॉ नॉलेज, आप ऐसा ही बोल सकते हैं मेडिकल लॉ नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस उसको हम बोलते हैं। मतलब ये होता है कि द लॉ विच अप्लीकेबल और विच इज इन द मेडिकल फील्ड। ओके, दैट इज नथिंग बट द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फिजिशियन, क्या मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या आता है, इट डील विद द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फिजिशियन। ओके, जो हमारे पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं, ओके, एक फिजिशियन है, उसकी कौन से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप। ओके, यानी कि मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, कंसेंट केस, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे जो भी फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप के दरमियान हमें फॉलो करना रहता है। यानी कि एक फिजिशियन का पेशेंट से कंसेंट लेना, यानी कि उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी होती है बाय लॉ। ओके, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि सर्जरी वगैरह होती है और सर्जरी होने के बाद या फिर सर्जरी होते समय वो जो वहाँ पे बोलते हैं ना टाका लगता है। ओके, यानी कि सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी के सपोज कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पर्टिकुलर सर्जरी किए हुए बंदे या फिर कोई भी अगर सपोज पर्सन है उसके सर्जरी किए हुए साइट में अगर एसिडिस भूल गया हो, किसी डॉक्टर ने या फिर फिजिशियन ने अगर सपोज भूल गया हो ड्यूरिंग सर्जरी, ओके, और वहाँ पे स्ट्रेचेस वगैरह लग गए हैं, तो ये क्या है, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हैं। ओके, तो द मेडिकल लॉ नॉलेज इज दैट इज़ नथिंग बट द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। कहने का मतलब वही है कि एक फिजिशियन को पता होना चाहिए कि कौन से लॉ हमारे मेडिकल फील्ड में आते हैं। ओके, तो लॉ कौन सा आता है, कंसेंट का लॉ आता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट से मुझे कंसेंट लेना है, किस कंडीशन में मुझे कंसेंट लेना है, अगर मैं कंडीशन नहीं लूँगा तो मुझे वहाँ पे कौन से स्टेटमेंट या फिर कौन से मुझे वहाँ पे पनिशमेंट वगैरह मिल सकते हैं, ये सभी बाय लॉ डिसाइडेड हैं। एक पर्टिकुलर फिजिशियन को मालूम होना चाहिए, तो वो मालूम किसके थ्रू होगा, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू होगा। ओके, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस मतलब बताया मैंने कि मेडिकल फील्ड में कौन से लापरवाही केसेस होते हैं, दैट इज ऑल कम अंडर द मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, ओके, तो इंडियन लॉ, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 3 लॉ हमारे इंडिया में बने हुए हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दीज 3 इंडियन लॉ, ओके, हमारे पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे कुछ लॉज आते हैं जिस लॉ को हमें हमें अप्लाई करना रहता है। ओके, ड्यूरिंग आवर मेडिकल प्रैक्टिसेस। ओके, तो दैट इज़ ऑल कम अंडर द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ओके, तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द डॉक्टर ही क्या राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द डॉक्टर, क्या उसके ड्यूटीज़ हैं, उसको क्या करना है। ओके, इन फेमस कंडक्ट, मेडिकल एथिक्स, ओके, दैट ऑल कम अंडर द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ओके, तो इट डील विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन। अगेन मैं वही आपको बताया कि जो वहाँ पे प्रैक्टिसेस होती है, ओके, मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, उस प्रैक्टिसेस के दौरान हमें कौन से कानून का फॉलो करना रहता है, दैट ऑल रिप्रेजेंट द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ओके, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ओके, मेडिकल एथिक्स मतलब क्या होता है, मेडिकल एथिक्स डील विद द नॉर्मल प्रिंसिपल विच शुड गाइड मेंबर ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इन द डीलिंग विद द ईच अदर, देयर पेशेंट एंड देयर स्टेट। ओके, मतलब यही है कि मेडिकल एथिक्स क्या बताता है कि आपका बिहेवियर किस प्रकार होना चाहिए। ओके, मेडिकल एथिक्स मतलब क्या होता है, मेडिकल एथिक्स डील विद द नॉर्मल प्रिंसिपल्स विच शुड गाइड मेंबर ऑफ द मेडिकल प्रोफेशंस। ओके, यानी कि हमारा बिहेवियर, ड्यूटीज, राइट किस मैनर का होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर आवर
डॉक्टर डॉक्टर और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। ओके, ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार का होना चाहिए उसको गाइड करने के लिए जो पर्टिकुलर नॉलेज है उनको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल एथिक्स बोलते हैं। मेडिकल एटिक्वेट मतलब क्या होता है, मेडिकल एटिक्वेट मतलब ये होता है कि मेडिकल एटिक्वेट डील विद द कन्वेंशनल लॉ ऑफ द कोर्टेसी या कटेसी ऑब्जर्व बिटवीन द मेंबर ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। ओके, तो वही भी है, वही है सेम यहाँ पे कन्वेंशनल जो लॉज होते हैं, ओके, that should be followed in the by a medical profession, that is called as a medical etiquette. Okay, so that is 4 term we have studied here: medical etiquette, medical ethics, medical jurisprudence और forensic medicine. Okay, so that is regarding for today's class. Thank you.